आजकल एक बात बहुत सुनने को मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बदल रहा है। लेकिन क्या यह बदलाव हमारी नौकरियों के लिए खतरा है? क्या एआई रोबोट्स हम सबका काम छीन लेंगे? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में है। सच यह है कि एआई का असर हर इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कहीं यह रोबोट्स के रूप में है तो कहीं यह कंप्यूटर प्रोग्राम्स की शक्ल में। कुछ काम तो एआई रोबोट्स पहले से ही करने लगे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज में सामान बनाना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एआई सभी नौकरियां खा जाएगा। एआई के आने से नए काम भी पैदा होंगे, ऐसे काम जो अभी हम सोच भी नहीं सकते। इस ऐसे में हम एआई के असर को समझेंगे। हम देखेंगे कि एआई से कौन सी जॉब्स खतरे में हैं और कौन सी नहीं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आने वाले समय में कैसे अपने आप को एआई के लिए तैयार कर सकते हैं। एआई रोबोट्स को ऐसे काम करना पसंद है जो रिपीटेटिव हों, जहां बार बार एक ही तरह का काम करना हो। फैक्ट्री में कार पार्ट्स जोड़ना, डेटा एंट्री करना, यह सब काम रोबोट्स आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यही काम खतरे में है। एआई अब कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर अब मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करके डॉक्टर्स की मदद कर सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी एआई काफी पॉपुलर हो रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एआई का यूज करके फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं और कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या एआई सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए ही खतरा है? बिल्कुल नहीं। एआई व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए भी एक चैलेंज है। लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और एनालिस्ट्स जैसे प्रोफेशनल्स को भी एआई से कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। यह सच है कि एआई के आने से कई जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। एआई के साथ काम करने के लिए हमें नई स्किल्स सीखनी होंगी। फ्यूचर में ऐसे काम की डिमांड बढ़ेगी जिनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत हो। एआई रोबोट्स में यह स्किल्स अभी तक डेवलप नहीं हुई है। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, इसलिए जरूरी है कि हम भी अपने स्किल्स को अपडेट करते रहें। सेक्शन 4, एआई से बचाव कैसे करें? फ्यूचर प्रूफ स्किल्स। एआई के दौर में सर्वाइव करने के लिए हमें फ्यूचर प्रूफ स्किल्स सीखने होंगे। यह स्किल्स हमें रोबोट से अलग बनाएंगे और हमारी जॉब्स को सिक्योर करेंगे। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, एआई एल्गोरिथम्स डेटा एनालाइज करके पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन नए आइडियाज जनरेट करना अभी भी इंसानों का काम है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। एआई रोबोट्स अभी तक इस मामले में इंसानों जितने एफिशिएंट नहीं हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसानों में इमोशन समझने और उनसे कनेक्ट करने की क्षमता होती है। ये एक ऐसी स्किल है जो एआई रोबोट्स में डेवलप करना मुश्किल है। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और टीम्स में काम करना फ्यूचर में और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। सेक्शन 5, नई दुनिया, नए काम, एआई के साथ काम करना। एआई के आने से सिर्फ जॉब्स ही खत्म नहीं होंगी, बल्कि नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। हमें एआई को एक कंपेटिटर की तरह देखने के बजाय एक टूल की तरह देखना चाहिए। डेटा साइंस, एआई डेवलपमेंट और एआई एथिक्स जैसे फील्ड्स में जॉब्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हमें इन फील्ड्स में स्किल्स डेवलप करके एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। एआई हमारी जॉब्स को आसान बना सकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स एआई पावर्ड टूल्स का यूज करके डिजीजेस को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सेक्शन 6, आगे का सफर, एआई के साथ एक बेहतर भविष्य। एआई का फ्यूचर क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि एआई हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। हमें एआई को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर हम एआई के साथ मिलकर काम करें तो हम एक बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। हमें अपने बच्चों को फ्यूचर प्रूफ स्किल्स सिखानी चाहिए ताकि वो एआई के साथ कंपटीशन कर सकें और एक सफल करियर बना सकें। एआई एक पावरफुल टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम एआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं।